नेक्स्ट है आपके पास, इससे पहले वाली वीडियो में यहाँ तक किया था। नेक्स्ट है इम्पल्सिव फोर्स एक्टिंग ऑन द आउटर बाउंड्री इन द डायरेक्शन के। इम्पल्सिव फोर्स निकाल लिया किस में, आउटर बाउंड्री के ऊपर, किस डायरेक्शन के अंदर, के अंदर। तो क्या होता है फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू पी कोस थीटा डी एस। किस डायरेक्शन में करें, के डायरेक्शन में, अबाउट द एस बी यानी बाहर वाले सरफेस पे, आर इक्वल टू बी के। तो वेयर पी आर इक्वल टू बी के ऊपर क्या हो जाएगा, रो फाई के इक्वल होता है इम्पल्सिव फोर्स में प्रेशर। तो किसके ऊपर लेके चल रहे प्रेशर, आर इक्वल टू बी के ऊपर। तो आर इक्वल टू बी के ऊपर है, तो जो ये इक्वेशन है ये फाई, जहाँ भी इसमें ए है उसकी जगह क्या पुट कर दो, बी पुट कर दो। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, और पी इसकी जगह क्या पुट कर दोगे, देखो क्या आ गया, रो तो एज इट इज़, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो एट आर इक्वल टू बी। तो यू ए क्यूब ये तो कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आर की जगह बी पुट होगा ना। तो ये क्या बन गया, बी प्लस बी क्यूब बाई टू बी क्यूब कोस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू बी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, टू बी स्क्वेयर एलसीएम। तो क्या बनेगा, टू बी क्यूब प्लस बी क्यूब यानी क्या आ गया, थ्री बी क्यूब बाय टू बी स्क्वेयर यानी क्या बनेगा, थ्री बाई टू बी आ जाएगा। तो वही वैल्यू यहाँ लिख दी, थ्री बाई टू बी, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो एंड फॉर द आउटर स्फीयर आर इक्वल टू बी, आर इक्वल टू बी के ऊपर जो लेंथ होगी, लेंथ आपके पास जो डी एस है, डी एस क्या होते हैं, पैरामीटर इनटू लेंथ। जहाँ पर ए थी आपके पास साइड, उसकी बजाय क्या है रेडियस स्फीयर का, बी पे काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आर किसके इक्वल हो जाएगा, बी साइन थीटा, और एल किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी थीटा। ये क्या था, ए साइन थीटा, ये क्या था, ए डी थीटा। डी एस क्या आ जाएगा, टू पाई आर इंटू एल। तो इनकी डी एस की वैल्यू, पी की वैल्यू, ये इन सब वैल्यू को फोर्स के अंदर पुट कर दो। यहाँ से जो अब कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको बाहर लिया, तो अंदर क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब जीरो से पाई के ऊपर इसका इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई कर लो। तो आपके पास ये ट्राई करोगे, नहीं होता तो पूछ लेना, नहीं इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करोगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, जो शो करना था वेक्टर, ये तो आ गया यहाँ तक। अब आल्सो कोरस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय द इम्पल्सिव फोर्स, काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है इसके कोरस्पॉन्डिंग। Now, if u1, u2 denote the velocity of a sphere of radii a and b respectively, and r1, r2 be the corresponding impulsive force exerted by the fluid, then यानी क्या ले लिया आप, u1, u2 क्या ले लिया, velocity of a sphere, u1 स्फीयर ले लिया, u1 किसके ऊपर, r इक्वल टू ए के ऊपर, u2 किसके ऊपर, r इक्वल टू बी के ऊपर। वहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड हो रहे हैं इम्पल्सिव फोर्स, वो क्या ले लिए, u1, r1, r2। अब u1 किसके इक्वल है, uk के इक्वल, u2 किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। और जो r2 फोर्स है वो भी यहाँ से निकालिए। r2 फोर्स क्यों है ये, क्योंकि r1 r2 है, ये r2 क्यों है, r2 किसके इक्वल है, r इक्वल टू बी के ऊपर। और r इक्वल टू बी के ऊपर हमने फोर्स ये फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब r2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। u2 तो जीरो है, u2 जीरो का यूज करके ही हमने ये फाइंड आउट किया ना। तो u2 जीरो, r2 ये है, u1 ये है आपके पास। तो अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास इम्पल्सिव फोर्स में जो इससे पहले आर्टिकल निकाला था ये थी -1/2 समेशन ऑफ यू आई आर आई। तो यू आई आर आई का समेशन ओपन कर लो, क्योंकि u1 u2 है, r1 r2 दो ही हैं। तो u1 r1 प्लस u2 r2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, u1 की जगह u के 1/2 u के, r1 जो फोर्स है एज इट इज़, प्लस u2 हमारे पास क्या है, जीरो। तो कंप्लीट पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 तक सिंप्लीफाई। आल्सो आर आई किसके इक्वल होता है, आर आई इक्वल टू रो इंटू एन फाई डी एस के, जो एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ से एस आई जर्नल है, तो r1 निकाल लिया, रो इंटीग्रेशन s1 एन फाई डी एस। तो r1 के दोनों साइड के यूनिटी वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन की, ये r1 जो हमने है फाइंड आउट भी किया था, ये वाला यहाँ से फाइंड आउट किया था कि r1 जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके इक्वल होगा। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा है, तो r1 के यूनिटी वेक्टर इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से जो अंदर वैल्यू रहेगी इसको सिंप्लीफाई कर दो इंटीग्रेशन के अंदर। एन यूनिटी वेक्टर के फाई डी एस की वैल्यू हमारे पास है, ये निकाली है। एफ जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, माइनस रो कोस थीटा u a क्यूब बाई बी माइनस a क्यूब
इसकी वैल्यू सारी पुट कर दी। 2 पाई ये ds की वैल्यू है, माइनस रो, एक सेकेंड, यहाँ से जो F फोर्स है, फोर्स की वैल्यू पुट की 2 पाई रो, ये वाली फोर्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जाके, फोर्स की यूनिट वैल्यूज, ये वैल्यू आपके पास। और इसके बाद जो फाई की वैल्यू ऊपर से निकालिए, फाई की वैल्यू, जो फाई की वैल्यू आई थी यहाँ से के की वैल्यू, यहाँ फोर्स की वैल्यू एन यूनिटी वेट इंटू के, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। दोनों की वैल्यू पुट करके जो कांस्टेंट वैल्यू इसको बाहर ले लो, बाकी का इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करके सिंप्लीफाई करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। जिस पार्ट में भी जो पोर्शन आपका इंटीग्रेशन नहीं होता है वो आप व्हाट्सएप सेंड कर देना, मैं सोल्व करके सेंड कर दूँगी। एक ये था, एक दो इंटीग्रेशन और था, उनको सिंप्लीफाई करके देखना, नहीं होता तो सेंड कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, ठीक है।